डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। मोदी 3.0 सरकार का जो बजट पेश हुआ, उसको लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि बजट में कुछ खास नहीं है। सरकार ने विपक्षी राज्यों को बजट में कुछ नहीं दिया, और जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, उस राज्य को भी बजट में कुछ खास नहीं दिया गया। आपको बता दें कि विपक्ष ने बजट को भेदभावपूर्ण बताते हुए संसद भवन परिसर में बजट के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से विपक्षी सांसदों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं विपक्ष के हंगामे और विपक्षी राज्यों के साथ भेदभाव को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में किसी भी राज्य की अनदेखी नहीं की गई है, और कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष जानबूझकर नागरिकों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। उनके भाषण के तुरंत बाद विपक्षी सांसद राज्यसभा से बाहर चले गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता है कि दिल्ली अब लखनऊ की ओर नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम बजट में दिखाई दे रहा है। विकास बिहार जा रहा है तो उत्तर प्रदेश को क्यों छोड़ रहे हैं? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल और उत्तर प्रदेश की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? आप पहले उत्तर प्रदेश और नेपाल की बाढ़ रोके तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। हम सभी लोग, जितने लोग हैं, और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं, उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं, और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा? उनको नौकरी कौन देगा? तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह अन्याय है, हम इसका विरोध करते हैं। वही कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह बजट भारत सरकार के बजट जैसा नहीं लगता है। इस बजट में संघीय ढांचे को तोड़ा गया है। विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य बजट से गायब है। यह सरकारी बजट नहीं बल्कि सरकार बचाव बजट है। यह सिर्फ सबको खुश करने के लिए है। क्या कुछ कहा है प्रमोद तिवारी ने, आप भी सुनिए। ये भारत सरकार का बजट तो लगता नहीं, ये तो पूरी तरह संघीय ढांचे का उल्लंघन है। फेडरल स्ट्रक्चर तोड़ा गया है। वो राज्य जहां पर भाजपा शासित नहीं है वहां उपेक्षा की गई। हमारे सारे राज्यों को जो उनका ड्यू था नहीं मिला है, उनकी भरपूर उपेक्षा वहां की जनता की हुई है। चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, नाम तक नहीं लिए गए। ये तो सरकार बचाओ अभियान है, ये गवर्नमेंट का नहीं बजट है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का बजट है कि सरकार किसी तरह बन गई, लूली लंगड़ी से बचाए रहो, कुछ उनको खुश करो, कुछ उनको खुश करो, और होना कुछ नहीं। तो एक कर्तव्य निभाते हुए हम अपना विरोध प्रदर्शन सदन के पहले हम 10:30 बजे करेंगे, मकर द्वार पे जो एंट्री पॉइंट है, और उसके बाद ये बात हम सदन में भी, जब सदन इकट्ठा होगा तो दोनों सदनों में उठाएंगे। और इस अत्याचार के खिलाफ, संवैधानिक हत्या है तो, कि हमारा जो अधिकार है, जिन राज्यों का पॉपुलेशन के हिसाब से जो हमने कंट्रीब्यूशन दिया है वो हमें न मिले तो हमें उठाना है और हम उठाएंगे।
वहीं सपा नेता रामगोपाल यादव ने भी कहा कि पिछड़े राज्यों के लिए बजट में कुछ नहीं दिया गया है। रामगोपाल ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। एक तो जो वास्तव में पिछड़े राज्य हैं उनकी अनदेखी की गई। उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य की नाम तक लिया गया, कुछ देना तो दूर है, केवल प्रधानमंत्री को दे दिया गया झुनझुना और कुछ भी नहीं। और इसके अलावा जो चाहिए लोगों को, सरकार बचाए रखने के लिए कुछ को तो पैसा दे रहे हैं, दूसरों का हिस्सा काट रहे हैं। बहुत ही नाइंसाफी है।